नन्हे मुन्ने राई हैं, देश के सिपाही हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो ईवीएस का है। ईवीएस क्लास 2 का है। चैप्टर कौन सा है, थर्ड। और हम कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, आवर हॉर्सेस। हॉर्सेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घर। हम घर के बारे में बताएंगे, कितने तरह के घर होते हैं। अब घर का डिफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, घर। जो शेल्टर देता है, शेल्टर करने का क्या मतलब है, जो हमें जैसे बारिश हुआ तो बारिश आप भीग जाते, अगर ये घर नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, भीग जाइएगा। धूप रहता है, धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है, हमें एक रहने के लिए प्रॉपर घर देता है, प्रोटेक्ट करता है। तो घर का डिफिनेशन तो हम इस तरह से आपको समझा सकते हैं। अब घर कितने तरह के होते हैं, तो पहले बोला जाता था घर दो तरह के होते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट। टेम्पोररी में टेम्पोररी घर होता है, हाँ टेम्पोररी घर होता है। टेम्पोररी घर कहने का क्या मतलब है, कच्चा मकान। दो तरह का सुने होंगे, कच्चा मकान, पक्का मकान। तो जो कच्चा हाउस होता है उसी को हम टेम्पोररी हाउस कहते हैं। अब मैम कच्चा हाउस कहने का क्या मतलब है, ऐसा घर जो क्या से बना हुआ हो, इस तरह का हम लोग झोपड़ा बनाते हैं ना, ठीक है, इस तरह का जो झोपड़ा बनाते हैं वो क्या कहलाता है, वो कच्चा हाउस कहलाता है। वो मड का बना हुआ, मिट्टी बम्बू का बना हुआ रहता है या स्ट्रॉ का बना हुआ रहता है। और ये मिले आपको विलेज में देखने को मिलेगा। विलेज कहने का क्या मतलब है, गांव में जाते तो देखते नहीं, झोपड़ा टाइप का बना हुआ रहता है, छोटा छोटा सा घर, मिट्टी का बना हुआ रहता है, ऊपर से छज्जे ऐसे दिया हुआ रहेगा। आपको पिक्चर देखना है तो देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये टेम्पोररी हाउस है। इसको हम कच्चा हाउस भी कहते हैं। ये बना हुआ रहता है मड का, बम्बू का और स्ट्रॉ का। और ये कहाँ मिलता है, विलेज में मिलता है। तो ये कच्चा हाउस है, मतलब उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर कस के रेन हुआ, बहुत कस के, तो मिट्टी का बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वॉश अवे हो जाएगा। आंधी आएगा, छप्पर का बना हुआ है, उतना मजबूत से नहीं बांधा हुआ है, तो वाइल्ड स्टॉर्म में उड़ जाएगा वो। या कोई नेचुरल डिजास्टर हो तो उसमें वो क्या होता है, गिर जाता है। जैसे कि वो अर्थक्वेक ये सब आया तो वो क्या होगा, गिरने का डर रहता है। लेकिन परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस कहने का क्या मतलब है, परमानेंट पक्का घर, जो पक्का का घर बना होता है। अब पक्का घर कहने का क्या मतलब है, कहाँ हम पक्का घर देखते हैं, तो अगर आप ऐसे नॉर्मल भाषा में समझिए तो पक्का घर तो हम शहरों में देखते हैं, शहर में पक्का घर मिलता है। तो क्या गांव में नहीं होता है, होता है लेकिन कम पाया जाता है। लेकिन अब तो वो होता है, अब तो गांव में भी पक्के घर बनने लगे। लेकिन जब पहले की डिफिनेशन में बता रहे हैं कि जो पक्का घर है, ये जो परमानेंट घर है, वो कहाँ पे होता था, सिटीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो परमानेंट हाउस को हम पक्का हाउस भी कहते हैं। अब ये क्या का बना हुआ रहता है, तो ये सीमेंट का बना रहता है, स्टोन का बना रहता है, मेटल रड जो आयरन ये सब का होता है वो बना रहता है, और उसमें ब्रिक्स लगे होते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, सिटी में देखने को मिलता है। अब मैं एग्जाम्पल तो बनता है, हम कैसे समझेंगे, तो देखिए घर देखिए, ये क्या है, ये पक्का हाउस है। ये क्या था, ये कच्चा हाउस था। अब तीसरा हम जो घर के बारे में बताने जा रहे हैं, इसको कहते हैं इग्लूज। इग्लूज कहने का क्या मतलब है, ये घर मेनली बर्फीली एरिया में मिलता है, जहाँ पर ज्यादा स्नो गिरता है। तो ये स्नो वाले एरिया में ये घर देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलता है, तो आर्कटिक कोरल रीजन में मिलता है। तो मैम इसका पिक्चर तो बनता है, तो देखिए पिक्चर देखिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो अगला घर है कैसा है, तो टेंट। अब टेंट देख के आपको क्या क्या याद होता है, पार्टी। चलिए ना मॉम, चलते हैं पार्टी में। तो बेटा 3 दिन का पार्टी है तो तुम कैसे करोगे, टेंट लेके चलते हैं ना माँ, टेंट लगा लेंगे, आराम से उसी में रहेंगे, और उसका पार्टी करने के बाद घर आ जाएंगे। ओके, तो ये सब क्या मतलब हुआ, तो ये परमानेंट नहीं होता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। और ये कपड़ा और रोप का बना हुआ रहता है। आपने बंजारों की बात तो सुनी होगी, गाना भी है, हम बंजारों की बातें मत पूछो जी, गाना नहीं आ रहा सॉरी, ठीक है। तो बंजारे क्या होते हैं, उनका परमानेंट कोई घर नहीं होता, वो कहीं पर भी कुछ दिन के लिए ठहरते हैं, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो कुछ दिन के लिए ठहरेंगे तो उनको क्या, कोई उनका टेम्पोररी हाउस बनाने में
अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पक्का हाउस बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो तो उनको रहना नहीं है, वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टेंट बनाते हैं। तो बंजारों को क्या कहा गया है, नोमैड्स। ये टेंट मेनली नोमैड्स के द्वारा यूज किया जाता है। वो एक जगह पे रहते हैं, वहाँ पर अपना काम करते हैं, फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, वो बंजारे ही कहलाते हैं। तो आपने कितने तरह का घर पढ़ा, टेम्पोररी हाउस, परमानेंट हाउस, इग्लूज और टेंट। अब हम टाइप ऑफ रूफ पढ़ाएंगे कि कितने तरह के रूफ होते हैं। तो आपको टेंट तो देखना बनता है, देखिए आपको याद आ गया, पार्टी में जाने का मन कर रहा है, जाइए जाइए, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में, सर्दियों की छुट्टी में कभी भी स्कूल बंक नहीं करने का।